बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 20 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, जहां पोलैंड और रोमानिया के बाद अब इस्टोनिया के एयर स्पेस की वायलेशन रिपोर्ट हुई है। इस्टोनिया आपको मालूम है कि बाल्टिक कंट्री है, ये नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, नेटो मेंबर कंट्री है, जिसके एयर स्पेस के अंदर इस्टोनिया के ऑफिशियल्स के मुताबिक 2 MiG-31 रूसी तैयारे 12 मिनट तक इस्टोनिया की एयर स्पेस के अंदर दाखिल रहे। इस्टोनिया की जानिब से नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक की जानिब से F-35 लड़ाका तैयारे दौड़ा दिए गए, इन MiG-31 तैयारों के पीछे दौड़ा दिए गए और तब तक वो F-35 लड़ाका तैयारे इनके पीछे दौड़ते रहे जब तक ये दोनों रूसी MiG-31 तैयारे अपने एयर स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हो गए। फिर इसके बाद नेटो कंट्रीज की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। इस्टोनिया की जानिब से पोलैंड और रोमानिया के बाद इस्टोनिया ने भी आर्टिकल 4 को एक्टिव करने की दरख्वास्त कर दी है। आर्टिकल 4 मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नेटो मेंबर कंट्री को ये लगे कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है, तो वो आर्टिकल 4 जो है वो इम्प्लीमेंट करने की दरख्वास्त कर सकता है, एक्टिव करने की दरख्वास्त कर सकता है। और अगर ये आर्टिकल 4 जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर नेटो की एक स्पेसिफिक बॉडी है, वो डिस्कस करती है, एविडेंस देखती है कि क्या ये हमला था या आप एवं ही डर गए। तो वो बॉडी जो है वो ये फैसला करती है कि क्या आर्टिकल 5 का इतलाक होगा या नहीं होगा। और अगर वो बॉडी ये फैसला कर ले कि हाँ जी आर्टिकल 5 का इतलाक होना चाहिए, ये हमला ही था, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हाईनास का टोला मिलकर उस कंट्री के खिलाफ जो है वो धावा बोल देता है जिस कंट्री की जानिब से ये एयर स्पेस की वायलेशन रिपोर्ट होती है। लेकिन ना ही पोलैंड की दरख्वास्त पर, ना ही रोमानिया की दरख्वास्त पर और ना ही इस्टोनिया की दरख्वास्त पर अभी तक आर्टिकल 4 पर वो जो स्पेसिफिक बॉडी है उसकी डिस्कशन क्यों स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि डैडी की जानिब से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। आपने सुना होगा कि नेटो इज इक्वल टू आर्टिकल 5। नेटो जो है वो आर्टिकल 5 ही है जिसकी वजह से नेटो के इत्तेहाद को पहचाना जाता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि नेटो इज इक्वल टू डैडी। और डैडी ने क्या कहा जब इस्टोनिया के एयर स्पेस की वायलेशन से मुतल्लिक सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Russian jets entered Estonia's airspace today for 12 minutes. Do you see that as a threat to NATO? Well, I'm going to have to look at it. They're going to be briefing me in a short while, so I'll let you know about it tonight or tomorrow. What's your take in general? Well, I don't love it. I don't love it when that happens. It could be big trouble. But I'll let you know later. They're going to brief me in about an hour. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इस तरह की रिपोर्ट्स मेरे तक आती हैं, मुझे 1 घंटे के बाद ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद ही मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। सहाफ़ी की जानिब से इंसिस्ट करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, 1 घंटे के बाद मुझे ब्रीफिंग दी जाएगी। मुसीबत क्यों खड़ी हो सकती है कि अगर ये एक्चुअली ये एयर स्पेस की वायलेशन थी तो फिर ये आर्टिकल 5 तक ये मामला जा सकता है। अब रशिया का मैं आपको बता दूं कि रद्द अमल ये सामने आया। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा ने ना सिर्फ ये इस्टोनिया बल्कि पोलैंड और रोमानिया की जो एयर स्पेस की वायलेशन रिपोर्ट हुई तो उस पर मरिया ज़खरोवा की जानिब से ये कहा गया कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जो नेटो ममालिक हैं, ये बगैर सबूतों के रशिया के ऊपर इल्ज़ाम आयद करके ये सिर्फ इनका मकसद ये है कि जो बातचीत का अमल है, जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकातें हुई, जो बातचीत का अमल जारी है, तो उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और इस वजह से इनकी जानिब से ये जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। हाँ, ये जो नेटो की टेरिटरी है यहाँ पर रशिया के ड्रोन्स दाखिल हुए होंगे, लेकिन ये कोई डिलिबरेट अटैक नहीं था कि रशिया की जानिब से नेटो पर हमला किया जा रहा हो या फिर रशिया नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को टेस्ट कर रहा है, जिस तरह की बातें नेटो कंट्रीज की जानिब से की जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि पोलैंड की एयर स्पेस की सबसे बड़ी वायलेशन तो पोलैंड की एयर स्पेस की रिपोर्ट हुई। 19 रूसी ड्रोन्स, बल्कि 20 अब कहा जा रहा है कि जो ड्रोन्स हैं वो दाखिल हुए पोलैंड की टेरिटरी के अंदर। तो जो कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो अभी तक इस नतीजे पर पहुंची है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और सहाफ़ी बता रही थी BBC को या CNN को, आई गेस, तो मैं सुन रहा था वो इंटरव्यू के तहकीकाती कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू जो रशिया के ड्रोन्स को रोकने की या मारने की या उनकी सिमत तब्दील करने की कोशिश की,
तो ये उसका नतीजा था कि पोलैंड की टेरिटरी के अंदर ये जो 19-20 रूसी ड्रोन्स हैं ये दाखिल हो गए। तो मारिया ज़खरोवा की जानिब से कहा गया कि ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन से दूर हो जाए। ये जो बाइडन की जंग है ये ट्रंप की जंग में इसको ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा रशिया का ऐसा कोई मकसद नहीं था, कोई डिलिबरेट अटैक नहीं किया गया। इवन कि इस्टोनिया को लेकर भी यही रद्द अमल रशिया की जानिब से सामने आया है, जिस पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो फौरी तौर पर भड़क भी गए और यूक्रेन के सदर ने दूसरी जानिब जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की है कि चलें अगर नेटो के एयर स्पेस की वायलेशन नहीं हुई तो नहीं हुई होगी, लेकिन ये देख लें कि रशिया की जानिब से हमारे जो शहर हैं, हमारे जो रीजन्स हैं, उनको डेली बेसिस पर रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। खार्किव रीजन को, कीव रीजन को, ओडेसा को और सुमे को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि रूस की जानिब से टारगेट किया गया। तो इन हमलों की जो विजुअल्स हैं वो शेयर करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि जो रशिया की दहशतगर्दी है या जो रशिया की जानिब से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो जब तक अमेरिका पुतिन को प्रेशराइज नहीं करेगा तब तक पुतिन जो है वो ये दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अब मैं आपको ये जो विजुअल्स दिखा रहा हूँ, ये जो रशिया के हमले हैं ये इन हमलों का रद्द अमल है। यूक्रेन की जानिब से बहुत तगड़े किस्म के हमले, जो रशिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको यूक्रेन की जानिब से यूं कह लेंगे 1800 किलोमीटर दूर रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तो जो गैज़प्रॉम है, जो रशिया का एनर्जी जायंट है, उसको भी टारगेट किया गया यूक्रेन की जानिब से। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि रशिया जैसा एनर्जी का जो जायंट है वो अपने मुल्क के अंदर जो ऑयल वगैरह की कमी है, इवन के दीगर कंट्रीज को भी रशिया इस तरह से ऑयल सप्लाई नहीं कर सक रहा, क्योंकि 20 से 25% जो रशिया की कैपेसिटी है वो यूक्रेन ने इन हमलों की वजह से ख़त्म कर दी है। और इस बात को इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कंफर्म किया कि यूक्रेन की जानिब से रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूक्रेन का बहुत ज़्यादा इत्तेहादी भी हैं, बहुत ज़्यादा यूक्रेन की फ़िक्र भी करते हैं, तो इस तरह के हमलों की बजाय इनको रूस के साथ ये जो कारोबार है तेल और गैस का, ये बंद कर देना चाहिए। रशिया के ऊपर पाबंदियां आयद करने से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ये शर्त रखी कि जी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो रशिया के साथ ये जो एनर्जी का कारोबार है ये बंद कर दें या रशिया की गैस और तेल लेना बंद कर दें। अच्छा, हंगरी, स्लोवाकिया और तुर्किया का तो हमें पता था कि ये ओपनली रशिया की जो गैस है वो ले भी रहे हैं और रशिया का तेल भी ले रहे हैं, रशिया के साथ कारोबार भी जारी रखे हुए हैं। रशिया के ऊपर इन्होंने इस तरह से सैंक्शंस भी आयद नहीं की, लेकिन मजीद कुछ नए नाम सामने आए और यूरोपियन यूनियन के इजलास के दौरान यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयेन ने ये जो बेनकाब किया इन यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को। इनके नाम मैं आपको बता दूं कि जो रशिया की गैस अभी तक ले रहे हैं, कितना ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। इवन के इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ्स वगैरह हैं, पाबंदियां वगैरह हैं, वो इंडिया के ऊपर आयद कर दी गई कि तुम रूस का तेल क्यों खरीद रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस, हंगरी, स्लोवाकिया, ग्रीस, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल, बेल्जियम और स्पेन का नाम यूरोपियन यूनियन की चीफ की जानिब से लिया गया कि ये भी रशिया की गैस अभी तक खरीद रहे हैं। और 19% जो रशिया की गैस है, इस जंग से पहले 45% ली जाती थी यूरोप की जानिब से, अभी भी 19% जो रशिया की गैस है ये कंट्रीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये यूरोपियन यूनियन के चीफ ने यूरोपियन यूनियन के इजलास के अंदर कंफर्म किया और ये कहा कि 1 जनवरी 2026 में ये जो कंट्रीज हैं जो रशिया की गैस अभी भी ले रहे हैं, तो ये 2026 में 1 जनवरी को रशिया की गैस लेना बंद कर देंगे। हमने इनको कह दिया क्योंकि डैडी का ऑर्डर है। और 1 जनवरी 2026 के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस आयद कर देगा। तो ये सूरत हाल अगर एक जंग की हो तो आप मुझे बताएंगे इस जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा कि आए रोज नेटो के एयर स्पेस की वायलेशन भी रिपोर्ट हो रही है। एक जानिब ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं, ये इतना चीख चिल्ला रहे हैं कि रशिया के ऊपर पाबंदियां आयद करो, सैंक्शंस आयद करो, और दूसरी साइड पर ये खुद रशिया की जो गैस है वो ये खुद भी अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। 19% जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ अभी भी कारोबार जारी रखे हुए हैं और पाबंदियां आयद की जा रही हैं, टैरिफ्स आयद किए जा रहे हैं भारत के ऊपर। और इधर से यूक्रेन इन्हीं कंट्रीज का असलहा, गोला बारूद इस्तेमाल करते हुए रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं
ان کو यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, यानी कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ये सवाल सबसे बड़ा है रूस और यूक्रेन जंग को लेकर के। अगर किसी एक पार्टी ने पहले ब्लिंक किया तो ये जंग जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल मैंने आपको बताई तो कोई भी पार्टी ब्लिंक करती हुई नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो बंद नहीं होगी बल्कि बड़ी होती हुई ये जंग नज़र आ रही है। जिस तरह की सूरत हाल है नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।